Hello dear students, today we will discuss how to form a joint stock company. Okay, so today's topic is formation of a joint stock company. अगर आपको कोई कंपनी बनानी है तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी को किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए देयर आर फोर स्टेजेस। द फर्स्ट वन इज प्रमोशन, second is incorporation or registration, third is capital subscription stage and the fourth is commencement of business. ओके, तो ये चार स्टेप्स होते हैं, चार स्टेज होती हैं किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। ओके, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जबकि वो इन दोनों स्टेप्स को पूरा कर ले, ठीक है। जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने आप को प्रमोट कर लेती है, यानी कि प्रमोशन के स्टेप को पूरा कर लेती है और इनकॉर्पोरेशन के स्टेप को पूरा कर लेती है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो वो अपना बिजनेस सिर्फ एक ही कंडीशन में स्टार्ट कर सकती है, जबकि वो पब्लिक कंपनी इन चारों स्टेज को पूरा कर ले, ठीक है। तो एक पब्लिक कंपनी के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन चारों स्टेप्स को, इन चारों स्टेजेस को पूरा कर ले। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल द स्टेप्स वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट कमिंग टू द प्रमोशन। ओके, सो व्हाट इज प्रमोशन स्टेज? प्रमोशन स्टेज में क्या होता है कि किसी प्रमोटर के दिमाग में एक आइडिया आएगा कि मुझे इस तरह का बिजनेस करना है और उसके लिए एक कंपनी खोलनी है, ठीक है। तो किसी प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आया कि इस तरह के बिजनेस को करने के लिए मुझे एक कंपनी खोलनी है, और जब तक कि वो कंपनी खुल नहीं जाती है, ठीक है, तो दिमाग में किसी कंपनी का आइडिया आने से लेकर के और जब तक कि वो कंपनी बन नहीं जाती है, तो इन दोनों के बीच बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और उन सब स्टेप्स को मिला करके ही हम कहते हैं प्रमोशन स्टेज, ठीक है। तो वो इंसान जिसके दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी को खोलना है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोमोटर, ठीक है। वो इंसान जिसके दिमाग में कोई आइडिया आया कि मुझे इस पर्टिकुलर तरह की कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रमोटर। और ये प्रमोटर इन सारे स्टेप्स को पूरा करता है। वो स्टेप्स क्या होंगे कि पहला है कि उसके दिमाग में बिजनेस का कोई आइडिया आएगा, ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद वो प्रमोटर इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या मैं जो बिजनेस आइडिया मेरे दिमाग में है, क्या वो फिजिबल है या नहीं है, क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद वो प्रमोटर जो है उस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उनको असेंबल करेगा और फिर एंड में कंपनी को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो प्रमोटर एक आदमी हो गया जिसके दिमाग में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी का कोई आइडिया आ रहा है, कोई कंपनी खोलने का आइडिया आ रहा है, ठीक है ना। और उस कंपनी को खोलने के लिए वो वेरियस स्टेप्स को फॉलो कर रहा है और फिर जाकर के एक कंपनी को खोल रहा है। ओके, so this is the promotion stage. Okay, now we will discuss this promotion stage in detail. Okay, so steps in the promotion stage are, promotion stage में कौन कौन से steps होंगे इनको one by one discuss करते हैं। So first one is identification of business opportunity. So first is the identification of business opportunity. तो इस स्टेप में क्या होगा कि किसी प्रमोटर के दिमाग में कोई आइडिया आएगा, ठीक है ना, कि मार्केट में कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। उसके बाद वो प्रमोटर देखेगा कि जो मैं बिजनेस आइडिया सोच रहा हूँ क्या वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। और इस प्रॉफिटेबिलिटी को वो कैसे एनालाइज करेगा? वो देखेगा कि मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है ना। क्या मेरे पास उस तरह के रिसोर्सेज हैं, क्या मेरे पास उतना पैसा है, ठीक है ना, और इस बिजनेस में किस तरह का रिस्क हो सकता है। इन सारी चीज़ों को वो प्रमोटर क्या करेगा? एनालाइज करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रमोटर का आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि ओयो रूम्स का आपने नाम सुना होगा।
तो ओयो रूम्स के जो प्रमोटर हैं वो हैं रितेश अग्रवाल, ओके ना। तो उनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया, ठीक है ना, कि मैं कस्टमर्स को बेस्ट होटल सर्विसेज प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो यहाँ पे रितेश अग्रवाल जो हुए हैं वो एक प्रमोटर का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये प्रमोटर जो है, इनके दिमाग में आइडिया आया इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। उसके लिए उन्होंने कंपनी खोलने से पहले उन्होंने देखा होगा कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ठीक है, क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं जो मुझे चाहिए, क्या मेरे पास उतना पैसा है, कैपिटल है, और इसमें किस तरह का रिस्क होगा या डिग्री ऑफ रिस्क क्या होगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इन द प्रमोशन स्टेज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ओके। सेकेंड स्टेप इन द प्रमोशन स्टेज इज फिजिबिलिटी स्टडीज, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडीज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर प्रोमोटर ये एनालाइज करेगा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या मेरे दिमाग में जो बिजनेस आइडिया है तो क्या वो फिजिबल है या नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में काम करेगा नहीं करेगा, प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, मैं इस बिजनेस आइडिया से मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो इस फिजिबिलिटी स्टडीज में जो प्रमोटर है वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा किसके बारे में, कि मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, मुझे प्रॉफिट कितना होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोडक्ट की या उस आइडिया की मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह की ये फिजिबल स्टडीज प्रमोटर करेगा। और इसके लिए प्रमोटर जो है स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प ले सकता है या इंजीनियर्स की हेल्प ले सकता है, ओके। अब फिजिबिलिटी स्टडीज में ही जो है कई तरह की स्टडीज आएंगी, जैसे कि है टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी के केस में क्या होगा कि हो सकता है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा हो बट टेक्निकली उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में आपको दिक्कत आए। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी में आपको दिक्कत क्या आ सकती है कि आपके पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, आपके पास रॉ मटेरियल की कमी हो रही है, आपके पास इनपुट्स की कमी हो रही है, या आपके पास टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो प्रमोटर ये ध्यान रखेगा कि मैं जो आइडिया इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं तो वो टेक्निकली फिजिबल है या नहीं है, ओके। सेकेंड इज द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि प्रमोटर ये देखेगा कि मैं जो आइडिया इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूं उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास उतना पैसा है या नहीं है, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कि जो आइडिया प्रमोटर के दिमाग में है तो क्या उतना पैसा उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्या उतना पैसा उस प्रमोटर के पास में है या नहीं है, ठीक है ना। अगर उतना पैसा उस प्रमोटर के पास में है या वो उतना मनी को अरेंज कर सकता है तो वो आइडिया क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल रूप से फिजिबल हो जाएगा। और अदरवाइज अगर उस प्रमोटर के पास उतना पैसा नहीं है उस बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए तो वो बिजनेस आइडिया क्या हो जाएगा, फाइनेंशियली अनफिजिबल हो जाएगा, ओके। अब फिजिबिलिटी के केस में ही लास्ट तरह की स्टडी होगी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आपके पास में हो कि आप जो है उस बिजनेस को रन कर सकते हैं, बट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके पास जो है अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो लॉन्ग टर्म में आप उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी जो प्रमोटर है वो इसकी स्टडी करेगा, ठीक है, कि मेरा जो आइडिया है, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं है, यानी कि जो मेरा आइडिया है वो मुझे लॉन्ग रन में प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फिजिबिलिटी स्टडीज ये प्रमोटर कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो अभी तक जो है प्रमोशन के केस में 2 स्टेप आ गए हैं। पहला स्टेप क्या हो गया कि प्रमोटर के दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, किसी बिजनेस से संबंधित, और दूसरा स्टेप है कि उस प्रमोटर ने उस बिजनेस आइडिया से कंसर्न्ड जितनी भी फिजिबिलिटी स्टडीज है उसको पूरा कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, ठीक है। थर्ड स्टेप प्रमोशन स्टेज में आएगा नेम अप्रूवल, ओके। तो नेम अप्रूवल में क्या होगा, जो प्रमोटर है वो अपनी कंपनी के नाम को रजिस्ट्रार, जो कंपनीज का जो रजिस्ट्रार होता है उससे अप्रूव कराएगा,
ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि किन्हीं भी दो कंपनीज का नाम जो है एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार क्या करेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रार मैच करेगा कि प्रोमोटर ने जिस कंपनी का नाम दिया है क्या वो कंपनी का नाम किसी अदर कंपनी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर प्रोमोटर ने जो कंपनी का नाम दिया है अगर वो किसी अदर कंपनी के नाम से मैच नहीं कर रहा है, तब जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी के नेम को अप्रूव कर देगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड स्टेप इन द प्रमोशन स्टेज, दैट इज नेम अप्रूवल। Now, fourth step in the promotion stage is fixing up signatories to memorandum of association. Okay, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है प्रोमोटर को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ओके ना, तो ये कंपनी जब फॉर्म होती है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है इसमें कुछ लोगों के सिग्नेचर होते हैं और जिन लोगों के सिग्नेचर इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट में होते हैं यही लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रोमोटर जो है ऐसे लोगों को फिक्स करता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट है इस पे साइन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रोमोटर जो है इन लोगों से एक रिटर्न कंसेंट लेता है कि वो इस कंपनी के डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं और फिर उन जो ये सिग्नेटरीज हैं इनको जो है कुछ क्वालिफिकेशंस शेयर उस कंपनी के खरीदने पड़ते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो उस कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। सो फोर्थ स्टेप इज द फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, फिफ्थ स्टेप इन द प्रमोशन स्टेज इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। तो यहाँ पर जो है जो प्रोमोटर है वो कुछ प्रोफेशनल्स को भी अपॉइंट करता है, जैसे कि जो प्रोमोटर है वो ब्रोकर और अंडर राइटर्स को अपॉइंट करता है ताकि ये ब्रोकर और अंडर राइटर जो हैं वो कंपनीज की सिक्योरिटी को बेचे, जिससे कि कंपनी के पास में पैसा आएगा काम को करने के लिए। और इसी तरह से प्रोमोटर सॉलिसिटायर्स को भी अपॉइंट करता है जो कि कंपनी के लीगल मैटर्स के साथ डील करते हैं। और जो प्रोमोटर है वो बैंकर्स को भी अपॉइंट करता है जिससे कि कंपनी के जो फिनेंशियल जो वर्क हैं वो स्मूथली रन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर है वो कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है और ये प्रोफेशनल कौन कौन है, ब्रोकर है, अंडरराइटर्स हैं, सॉलिसिटायर्स हैं एंड बैंकर्स हैं। ओके, सिक्स्थ स्टेप इन द प्रमोशन स्टेज इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये स्टेप प्रमोशन स्टेज का लास्ट स्टेप है, ठीक है, जिसमें कि प्रोमोटर कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट स्टेज in the formation of a company, that is the promotion stage. Okay, in the next lecture we will discuss the second stage in the formation of a company, that is incorporation stage. Okay, so dear students, ये promotion stage को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए। और ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आगे भी काम आएगा, तो ये टॉपिक आपको ठीक से तैयार करना है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को, इस प्रमोशन स्टेज को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।